तो गाइज आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2025 के अंदर टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जिनके अंदर इन्वेस्ट करके हम एक अच्छा खासा कॉर्पस लॉन्ग टर्म के अंदर बना सकते हैं। गिरावट का दौर चल रहा है, करेक्शन का दौर चल रहा है और इस समय पे बहुत सारे लोग एसआईपी बंद करने की गलती कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मेरा वीडियो देखा होगा, आपने वो वाला वीडियो देखा होगा कि एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं लोग। उस वाले वीडियो में क्या था कि अगर मान लीजिए पिछले मंथ का डाटा था कि अगर 100 लोगों ने एसआईपी चल रही है या 100 लोगों की एसआईपी मतलब ओपन करी है तो 109 या 108% लोग क्या कर रहे हैं, 108 उनमें से बंद कर रहे हैं एसआईपी को। ठीक है ना। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। देखिए, जब करेक्शन का दौर चलता है, जब मार्केट चढ़ता हुआ मार्केट जो बुलिश मार्केट होता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि मार्केट ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन इन्वेस्ट कब करना चाहिए? जब मार्केट नीचे होता है, करेक्शन के दौर में होता है, गिरावट के दौर में होता है, तब वही चीज आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा उसके अंदर लगाते हो तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाती है, यानी कि जो एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू, यानी ज्यादा यूनिट्स आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपके पास आज भी समय है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। चाहे वो लमसम कर सकते हैं आप, चाहे एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप वन टाइम इन्वेस्ट पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आपको आइडिया नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, तो इसके लिए देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाकर के यहाँ पर आपको लिंक मिलेंगे, आपको अकाउंट ओपन करना है यहाँ पर और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कि 2025 के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं इस चीज़ को प्रोसेस को शुरुआत करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं एसआईपी करने के लिए, या फिर आप अब ये एसआईपी की जगह पे आप लमसम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। एसआईपी क्या रहता है, मोर डिसिप्लिन पे होता है, यानी कि आप हर महीने पैसा लगा रहे हैं, मार्केट चाहे ऊपर हो नीचे हो, आप क्या कर रहे हैं, आप हर महीने पैसा लगा रहे हैं तो आपको एवरेजिंग का फायदा आपको मिल जाता है। ठीक है ना। तो अब मार्केट करेक्शन दौर चल रहा है तब भी आप एसआईपी कर सकते हैं, बैलेंस गुड है। और साथ में आप लमसम भी कर सकते हैं। क्योंकि लमसम क्यों कर सकते हैं, देखिए स्मॉल कैप में और मिड कैप के अंदर 20 से 22% की गिरावट है, यानी कि मिड कैप के अंदर 15% से लेकर के 20% की गिरावट है। इसी प्रकार से आपका 22% की गिरावट कहां पे है, स्मॉल कैप के अंदर है, यानी कि आपको 22% सस्ती चीज मिल रही है आज के टाइम पे, तो आप लमसम कर सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट अभी और नहीं गिरेगा, मार्केट अभी और गिरेगा, लेकिन हमें सारा पैसा एक साथ भी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो देखिए, क्या कम समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो हम आप में से बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होती है, तो इस क्वेरी का जरा आंसर दे देते हैं कि भैया क्या हम कम समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप निफ्टी 50 को देखते हो, चलिए निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं, वहां से आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे। निफ्टी 50 के चार्ट पे हम यहां पर आते हैं और आप पिछले 5 साल का देखिए, ये 5 साल का चार्ट है। यहां पर जो लोग कहते हैं ना, क्या कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कम समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वहां पे बहुत बड़ा रिस्क होता है। रिस्क क्या होता है कि जिन लोगों ने मान लीजिए यहां पर इन्वेस्ट किया था, जिन लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट किया था, आप सोचिए कि जिन्होंने यहां पे इन्वेस्ट किया हुआ, क्या हुआ 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद में ही देखिए मार्केट कितना नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया 6 महीने के बाद भी मार्केट, है ना। तो जिन्होंने 1 साल पहले तक मार्केट में इन्वेस्ट किया था उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में करने का ना लॉस बहुत होता है। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और यहाँ पे निकल गए तो चलो बहुत अच्छी बात है, बैलेंस गुड है भैया, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और वो यहाँ पे चल रहा है, यानी कि 20, 30, 40% मार्केट में पोर्टफोलियो उनके नेगेटिव चल रहे हैं, तो इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए क्या कहते हैं, हम नहीं करना चाहिए। अब इसी चीज में एक चीज होती है, लॉन्ग टर्म में फायदा क्या रहता है। देखिए, लॉन्ग टर्म में फायदा ये रहता है कि अगर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं, लॉन्ग टर्म में फायदा क्या रहता है, कोविड के दौरान, देखिए कोविड के दौरान जिन लोगों को फंस गए होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, यहां पे फंस गए थे, लेकिन उन्होंने वेट किया, वेट करने पे देखिए मार्केट फिर टॉप पे पहुंच गया, नीचे आया, फिर टॉप पे पहुंच गया। अब मार्केट नीचे है, फिर टॉप पे पहुंचेगा किसी ना किसी दिन, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए फायदा रहता है। तो आपको क्या समझ में आया कि हमें जब भी इन्वेस्ट करना है मार्केट में तो हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, और लॉन्ग टर्म में हमें क्या मिलता है, हमेशा प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड कम समय के लिए, जी बिल्कुल बताएंगे आपको, कम समय के लिए नहीं, वही है कम समय में क्या है, कम समय के लिए म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, लेकिन कम समय में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट में से क्या होता है कि वहां पर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड स्कीम वगैरह होते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन वहां पे आपको रिटर्न ज्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पूरी पूरी होती है, कोई लॉस नहीं होता उसके अंदर, है ना। टैक्स कितना कटेगा,
टैक्स कटने के लिए हम इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैक्स करने में मैं सोच रहा हूँ कि टैक्स कैसे लगता है म्यूचुअल फंड पे एक अलग से वीडियो बनाया जाए। हालांकि टैक्स के लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ तो टैक्स के बारे में मैं इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। इंपॉर्टेंट डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। जब पूरे तरीके से मार्केट गिर जाएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। तो भैया जब मार्केट पूरे तरीके से गिर जाएगा, मार्केट मान लीजिए आज मार्केट गिरा हुआ है यहाँ पर, तो पूरे तरीके से कब गिरेगा हमें तो पता ही नहीं है ना, कितना गिरेगा मार्केट हमें पता नहीं है। क्योंकि अगर कितने मार्केट गिरेगा और हमें ये चीज़ पता हो तभी हम इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे अच्छा होता है वो। लेकिन हमें पता नहीं है कि कितना, कोई नहीं बता सकता दुनिया का आदमी कि कितना मार्केट गिरेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लगाते हैं। अगर और आज लगा दिया और गिर गया तो और लगा देंगे थोड़ा, और गिर गया तो और लगा देंगे थोड़ा, इस प्रकार से मार्केट में पैसा लगाते हैं, ठीक है। या फिर मार्केट में क्या कर रहा है, यहाँ पे जब सपोर्ट बन जाएगा फिर रिकवर होना शुरू हो जाएगा मार्केट, तब फिर हम पैसा लगाते जाएंगे इस तरह से। तो ये तरीके होते हैं कई सारे पैसे करने के लिए। तो इसलिए हमें मार्केट पूरे तरीके से गिर जाएगा हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा मार्केट में पैसा क्या करना चाहिए, डिप्लॉय करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी को पता ही नहीं है कि इतना गिरेगा। गोल्डन रूल ऑफ शेयर मार्केट, गोल्डन रूल ऑफ शेयर मार्केट क्या कहता है, गोल्डन रूल ऑफ शेयर मार्केट ये कहता है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर जितना ज्यादा रिस्क लोगे, यानी शेयर मार्केट के अंदर जितना रिस्क लोगे आप उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्मॉल कैप जो कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड की, स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी हम वहीं कमा सकते हैं। मिड कैप में स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्क होता है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट हम स्मॉल कैप के मुकाबले कम कमा सकते हैं। लार्ज कैप में और कम रिस्क होता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट हम और कम कमा पाते हैं, ठीक है ना। तो जितना मार्केट में रिस्क कम होगा हम उतना ही कम पैसा कमा पाएंगे। अब देखिए हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि दो मित्र एफडी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं। देखिए एक बंदा क्या कर रहा है, एफडी कर रहा है, आरडी कर रहा है। एफडी फिक्स डिपॉजिट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है ना, हर महीने जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक पर्सन भी है जो एसआईपी कर रहा है, लमसम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ऑलरेडी ये चीज पता होगी, लेकिन आप में से काफी सारे नए इन्वेस्टर होंगे, व्यूअर होंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ जाए। अब देखिए जो पर्सन ए है उसने एफडी की, कितनी एफडी की है भैया, 1 2 3 4 5 लाख रुपए की एफडी की है। मान लीजिए 7% की कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रही है, तो 10 साल के लिए की है, तो 5 लाख के 10 साल में कितने हो जाएंगे, 10 लाख रुपए। यानी कि 5 लाख रुपए 10 साल के अंदर कोई डबल हो रहे हैं 7% की इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर आप लमसम करते हैं, यानी कि एक साथ 5 लाख रुपए लगा देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, कंपाउंडेड इंटरेस्ट 15% मिल रही है। देखिए यहाँ पे कितनी मिल रही है, 7 मिल रही है, यहाँ पे 15 मिल रही है, जो कि लॉन्ग टर्म में बड़े आसानी से मिल जाती है 10 साल के लिए। तो वही 5 लाख रुपए आपके 20 लाख हो गए, सीधे 20 लाख रुपए हो गए। यहाँ 10 लाख हो रहे थे, वहां 20 लाख हो गए। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से इतना पैसा बन पाता है, ठीक है ना। जस्ट 10 लाख का लॉस हो रहा था आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एफडी के अंदर आपको रिस्क नहीं लेना होता है, ठीक है ना। चलिए अगली स्लाइड क्या कहती है, अगली स्लाइड ये कह रही है कि अगर आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कितना 10,000 रुपए आप हर महीने डालते हैं बैंक के अंदर, आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, 7% की इंटरेस्ट मिल रही है 10 साल के लिए, तो आपका 10,000 रुपए हर महीने से 10 साल के अंदर कितना, 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए आपका बैंक के पास गया इन्वेस्ट होने के लिए, और उस 12 लाख पर आपका 5,37,000 की आपकी इंटरेस्ट हो गई। यानी तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 17,37,000 रुपए हो गई आरडी करते हैं तो। इसी प्रकार से अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप हर महीने 10,000 रुपए डालते हैं, 15% कंपाउंड इंटरेस्ट 10 साल के लिए, तो 12 लाख रुपए तो टोटल आपके इकट्ठे हो गए। यहाँ पे भी 12 हो रहे थे, वहां पे 12 हो गए, यहाँ पे 15 लाख करीब, 15.5 लाख यानी 16 लाख की प्रॉफिट हो रही है। यानी कैपिटल यहाँ पे कितनी बन रही है, 27,86,000। यहाँ पे कितनी बनी थी, 17 लाख। यहाँ पे भी 10 लाख का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये जब पावर ऑफ कंपाउंड समय बढ़ता है, यानी 10 साल की जगह दोगुना समय हो जाएगा 20 साल, इसमें एकदम ड्रास्टिकली चेंजेस आ जाते हैं। कैसे आते हैं अभी आप देखिएगा इस स्लाइड के अंदर, ठीक है ना। अब देखें दोबारा से आरडी, यानी कि हम पहले क्या कर रहे थे, 10 साल के लिए कर रहे थे। अब जब 20 साल के लिए करते हैं हम इसी आरडी, यानी कि आरडी करते हैं 20 साल के लिए, ये 10,000 रुपए हर महीने, यहाँ पे 20 लाख करते 7 दूनी 34 लाख रुपए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 साल की जगह 20 ईयर लिखने के लिए आ नहीं रहा था, इसलिए आप मान लीजिए ये 17 दूनी 34 लाख रुपए, यानी 35 लाख समथिंग हो गई, ठीक है। आरडी के अंदर 10,000 हर महीने कर रहे हैं आप 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 35 लाख हो गए, 35 लाख रुपीज, ठीक है। 35 लाख हो गए 20 साल के अंदर। अब यहां पर भाई 10 साल के अंदर हो रहे थे 27 लाख, 10 साल के अंदर कितने हो रहे थे, 27 लाख हो रहे थे। यहाँ पे 10 साल के लिए कितने हो रहे थे, 17 लाख रुपए हो रहे थे, ठीक है, 10 साल में। और अब 20 साल में कितने हो रहे हैं, 35 लाख। यहां पर 27 लाख हो रहे थे 10 साल के अंदर, 10,000 रुपए हर महीने कर रहे हैं तो आप, और 20 साल के अंदर यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। यहाँ 35 लाख रुपए हो रहे हैं 20 साल के अंदर आरडी से, और यहाँ पे करीब करीब 1.5 करोड़ हो रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दर्शाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कितना अच्छा पैसा बन जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं
सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो हमारा है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए, हालांकि ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोगों को एजुकेट करने के लिए कि हम किस प्रकार से हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके हम एक वेल्थ बना सकते हैं, यानी कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। आप जब भी कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप क्या करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं उनसे एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा कि भैया मैं पैसा लगाने वाला हूं इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, क्या ये सही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि वो म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं जिनके अंदर हम एक लंबी जर्नी सेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड की हम बात कर लेते हैं, कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड है। इसका डेटा पुराना है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर। कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप मैं बोलता हूँ कि स्मॉल कैप क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कम से कम 7 साल का अगर आपके पास होल्डिंग पीरियड है, 7 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं, तभी आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि 7 साल तक आप कम से कम करेंगे ना तो आपको लॉसेज जो भी हो रहे होंगे, अगर बाय द वे जैसे कि अब नेगेटिव मार्केट चल रहा है तो आपके वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि साइकिल चाहिए होती है ना उस पैसे को कन्वर्ट करने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो पिछले 3 साल की जो परफॉर्मेंस है वो कितनी है, आप देखेंगे यहाँ पे 14.92% की परफॉर्मेंस है लास्ट के 3 साल के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे इसके अगले 5 साल की देखेंगे तो 27.96% की परफॉर्मेंस है। और मैक्स की बात कर लेते हैं, कि आप देखेंगे यहाँ से करीब 2019 से बात कर लेते हैं अभी तक की, तो 23.32% की कंपाउंडेड इंटरेस्ट इसके अंदर हमें मिली है, ठीक है ना। अगर बाकी और भी आपको देखना है, कंपैरिजन वगैरह करना है, तो आप यहाँ पे सारी कुछ मैट्रिक्स देख सकते हैं कि इनका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.51% का एक्सपेंस रेशियो, पी रेशियो 43.43 है। पी रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर आपको 1 रुपये अर्न करना है तो आपको 46.43 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, शार्प रेशियो यहाँ पे नेगेटिव है। बाकी सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। स्कीम ये क्या है, ग्रोथ टाइप की है। एग्जिट लोट्स का 1% है, यानी कि 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। बाकी आपको 1 साल से पहले निकालना क्यों, निकालना ही नहीं है, आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। मिनिमम लमसम कितना है, अगर आपको एक साथ पैसा लगाना है तो इसके अंदर 5,000 रुपये का आपको देना पड़ेगा, 5,000 रुपये। और आपको SIP करनी है तो SIP आप इसके अंदर 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बाकी इन्फॉर्मेशन आज के अंदर देख सकते हैं। अगला जो फंड है इसके बारे में हम बात कर लेंगे। अब ये तो स्मॉल कैप हो गया। स्मॉल कैप के अलावा हम दो अब फ्लेक्सी कैप की बात करने वाले हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, हर तरह का फंड होता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, हर तरह की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की। अब यहाँ बात कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप में, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है यहाँ पर, ठीक है। HDFC फ्लेक्सी फंड का अगर आप देखेंगे लास्ट की 3 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं हम यहाँ पर, तो देखें 24.03% की कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। और अगर आप पिछले 2022 से अगर देखते हैं तो पिछले 2022 से 16.55% की परफॉर्मेंस मिल रही है 2022 से, ठीक है ना। सॉरी 2012 से अब तक की देखेंगे तो 16.55% की कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रही है इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट हमें काफी इसके अंदर बन रहा है, यानी कि आप देखेंगे ओवरऑल देखेंगे तो 15% का तो आराम से हमें मिल ही जाता है, ठीक है। रिटर्न जो होता है हमें मिल जाता है। अब ये देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.80% का है। और यहाँ पर जो बाकी चीजें हैं आप देखें, मिनिमम लमसम आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं, एक्जिट लोट इसमें 1% है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा अगला जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें है पराग पारिक फ्लेक्सी, ठीक है जी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यस। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को आप देखें लास्ट के 3 साल की परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं, लास्ट के 3 इयर्स की, तो देखेंगे आप 24.83% है। और अगर आप देखेंगे 5 ईयर की देखेंगे तो 24.83 है। और पिछले एमएक्स की बात कर लेते, पिछले 2013 से देखेंगे तो 19.77, यानी कि 19.77% के इसके अंदर इसने रिटर्न दिए हैं। कितना, 2013 से मान लीजिए 20% करीब रिटर्न दिए इसने। यानी कि अगर इस तरह के फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको ऐसे कुछ फंड मिल जाए जिनके अंदर इन्वेस्ट करके हम अगर लंबे समय के अंदर कैपिटल लाएंगे, तो सोचिए, मैंने तो 15% से कैलकुलेशन करके दिखाई थी आपको, 20 से करेंगे, 19 से करेंगे, तो कंपाउंड में कितना पैसा बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो का 0.63% का है। और इसके अंदर मिनिमम जो लमसम है आपका 1,000 रुपये से हम कर सकते हैं। एग्जिट लोट इसका 2% है, ठीक है जी। तो ये हमारे 2 फ्लेक्सी का फंड हो गए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो अगला हमारा म्यूचुअल फंड है, जिसको हम एक मिड कैप फंड की बात कर लेते हैं, जैसे कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट के 3 साल की जो परफॉर्मेंस है वो है हमारी 27.77% की है। सॉरी, 5 साल की 27.77% है। लास्ट के 3 साल की अगर देखेंगे 29.20 है।
और मैक्स की बात कर लेते हैं जो कि है 2014 से आपको 23.37% की कंपाउंडेड इंटरेस्ट इसके अंदर मिली है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 6.65% है, और इसका जो एग्जिट लोड 1% का है, और इसकी मिनिमम एसआईपी इसके अंदर आप मिनिमम लमसम आप 500 रुपये से भी इसके अंदर कर सकते हैं। ग्रोथ प्लान है, इस प्रकार से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगला जो फंड है हमारा है वो है एसबीआई का मैग्नम है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड है, इसको बात कर लेते हैं। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो लास्ट के अगर 5 ईयर की बात करेंगे तो हमें दिखा रहा है 23.85 है, और लास्ट के कुछ 2012 से 2013 से देखेंगे तो 18.93% की हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रही है इसके अंदर। और बाकी एक्सपेंस इश्यू देखेंगे तो 0.81% का है, 5,000 का मिनिमम एसआईपी है, मिनिमम लमसम है, और आप एग्जिट लोड इसके अंदर 1% का है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको 2 फ्लेक्सी हो गए, एक स्मॉल कैप बता दिया था मैंने आपका, एक एसबीआई का बता दिया और एक मोतीलाल ओसवाल का बता दिया। इस प्रकार से हमारे पास ये 5 फंड हैं जिनके अंदर हम एक लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। अब बहुत से लोग पैसा बना क्यों नहीं पाते हैं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर देते हैं लेकिन पैसा बना नहीं पाते हैं। वो पैसा इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग 5 साल से ज्यादा एसआईपी चला ही नहीं पाते हैं। 5 साल से पैसे पहले ही कुछ ना कुछ रीजन से एसआईपी को बंद कर देते हैं, लमसम को निकाल लेते हैं। अगर इन्वेस्ट कर भी दिया है तो उस पैसे को निकाल लेते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब आप लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो पैसा बनेगा कैसे? ठीक है ना? तो लंबे समय तक बने रहना पड़ता है मार्केट में, तभी पैसा बन पाता है। अगर बाकी में आप पैसा बनाना चाहते हैं, बाकी में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।